नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो रहेगी राजस्थान जीके के लिए और आज हम इसमें डिस्कस करेंगे आपका जो टेस्ट है राजस्थान एकीकरण का। तो राजस्थान एकीकरण का जो ये टेस्ट है इसकी आंसर की हम लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया जल्दी से कर लीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल है अभिकल्प इंस्टीट्यूट और एक अदर यूट्यूब चैनल है स्टडी विद एस के वर्मा, आप दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आंसर की को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल में निम्न में कौन व्यक्ति शामिल नहीं था। फर्स्ट ऑप्शन मास्टर भोलेनाथ, सेकंड चिरंजीवी लाल शर्मा, थर्ड मंगल सिंह और फोर्थ रमेश कुमार। तो सही आंसर है रमेश कुमार। तो आप अपने जो नोट्स हैं उनके अंदर भी ऐड कर लीजिएगा अगर उसके अंदर ये पर्सन नहीं दिया हुआ है तो रमेश कुमार। चलिए अगला क्वेश्चन है, वृहत राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसने किया। तो वृहत राजस्थान है 30 मार्च 1949 एकीकरण का चौथा चरण है और उद्घाटन जो किया जा रहा है वह किया जा रहा है वो आपको बताना है किसने किया है। फर्स्ट ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सेकंड सरदार वल्लभ भाई पटेल, लास्ट NV गॉडगिल से ऑप्शन और द हीरालाल शास्त्री। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि चरण कौन सा है, एकीकरण का चौथा चरण है और पहले चरण और दूसरे चरण का उद्घाटन गॉडगिल साहब ने किया था और तीसरे चरण का जो उद्घाटन है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था और ये चौथा चरण है तो इसका उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। किसने किया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के गठन के कितने चरण थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के गठन के कितने चरण थे? ये लगभग सभी बच्चों को पता है, 7 चरण थे एकीकरण के। इजी पर्सन है ये। और आपको बता देते हैं कि अगर आप RS फाउंडेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो नेक्स्ट अभी हमने टारगेट बैच चलाया था, इसके बाद अब फाउंडेशन बैच है तो फाउंडेशन बैच आपको मिल जाएगा। आप RS बैच के लिए सुबह 9 से 4 बजे का बैच है, ये ज्वाइन कर सकते हो, RS फाउंडेशन बैच। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद ये हो गया है अपना, कितने गठन थे, कितने चरण थे? 7 चरण हो गए। राजस्थान एकीकरण के समय कौन सा प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था? तो काफ़ी इजी प्रश्न है, अजमेर मेरवड़ा। सही आंसर इसका होगा चौथे का है। किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया है? आपको पता होगा छठे चरण में हमें आबू देलवाड़ा नहीं दिया था, 7वें चरण में दिया था। तो आपको ये बताना है कि वो कौन सी मतलब एक कमेटी बनी थी, किसकी सिफारिशों के आधार पर हमें ये मिला था। तो फजल अली की सिफारिशों के आधार पर बना था। फजल अली के आधार पर जो 7वां चरण हुआ था पुनर्गठन आयोग, उसके आधार पर हमें मिला था फजल अली। बिल्कुल सही आंसर होगा 5वें का। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरुमुख न्याय अगला प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न, राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो अगर आपने एकीकरण को ढंग से पढ़ा है तो चौथा चरण 30 मार्च का आपका, 30 मार्च, ये थोड़ा जल्दबाजी में 3 मार्च मत कर देना आप, ऑप्शन नंबर सही होगा 30 मार्च और 1949 का दिन था। ठीक है जी। नेक्स्ट चौथे चरण में अपने को राजस्थान स्थापना दिवस मनाने लगे थे अपने 30 मार्च को। चलिए अगला, मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति थी और मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए आपको पता होगा एकीकरण का कौन सा चरण? 5वां चरण। 5वें चरण में हमने क्या किया था, वृहद राजस्थान प्लस मत्स्य संघ दोनों को जोड़ दिया था। तो ये समिति बनाई थी डॉक्टर शंकर राव देव समिति। अगला प्रश्न, कितने चरणों में सिरोही राजस्थान में एकीकृत हुआ? मतलब जो सिरोही है ना उसको राजस्थान में मिलाने में कितने चरण लगे? तो आपको पता है कि 2 चरण लगे थे, छठे और 7वां। छठे चरण में हमें आधा सिरोही मिला था, 7वें चरण में हमें बाकी सिरोही मिला था। छठे चरण में हमें आबू और देलवाड़ा नहीं मिला था, 7वें चरण में आबू देलवाड़ा मिल गया था। अगर आपने जेल प्रेरी का फार्म भरा है, जेल प्रेरी का हमारे पास बैच चल रहा है और रनिंग बैच है, सुबह 10 बजे शुरू होता है। अगर आपने ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हो आप। चलिए नेक्स्ट, राजस्थान के एकीकरण से पूर्व निम्नलिखित में से कौन से प्रारंभिक राजस्थान की लोकतांत्रिक सरकारों में मुख्यमंत्री नहीं रहे? तो देखिए इस प्रश्न पर गौर कीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न, स्टैंडर्ड का प्रश्न है। राजस्थान के एकीकरण से पूर्व निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक राजस्थान की लोकतांत्रिक सरकारों में मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? तो ये जो इसका आंसर है, आपको पता है कि जो शोभाराम कुमावत थे उनको फर्स्ट चरण में ही मुख्यमंत्री बना लिया था।
भोगीलाल पांडे सॉरी अपने माणिक्यलाल वर्मा भी मुख्यमंत्री रहे थे। आपको मैंने बताया था माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया था, और ये माणिक्यलाल वर्मा को तो बनाया गया था जब अपनों ने मेवाड़ को जोड़ा था। तो याद करो, मेवाड़ के जो शासक थे भोपाल सिंह, और वहाँ के जो रामामूर्ति प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि हम भारत में शामिल नहीं होना चाहते। तब इन्होंने दिल्ली से भाषण दिया था और इन्होंने कहा था कि मतलब मेवाड़ की 20 लाख जनता का फैसला मेवाड़ का शासक और उनके प्रधानमंत्री नहीं कर सकते। तो ये भी पीएम बनाए गए थे। शोभाराम कुमावत भी बनाए गए थे। गोकुलाल साहू को भी हमने पीएम बनाया था। तो ये तीनों को तो पीएम बनाया था, किसको नहीं बनाया था? भोगीलाल पांड्या को नहीं बनाया था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा भोगीलाल पांड्या होगा, भोगीलाल पांड्या। 10वां राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948। 25 मार्च 1948 ये अपना दूसरे चरण की बात है। इसको राजस्थान संघ बोल दो या पूर्व राजस्थान संघ बोल दो, एक ही बात है। इसमें महाराज प्रमुख किसे बनाया गया था? इसमें महाराज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो महाराज प्रमुख ये देखो, ये चरण था आपका दूसरा चरण। और दूसरे चरण के अंदर आपको पता होगा कि कोटा को राज प्रमुख, तो यहाँ पर महाराज प्रमुख नहीं आना चाहिए था। प्रश्न में एरर है कि महाराज प्रमुख का पोस्ट उस वक्त नहीं थी। महाराज प्रमुख तो एक ही बनाए गए थे अभी तक, उदयपुर के भोपाल सिंह। तो ये महा पर काट देना। राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो महाराव कोटा को बनाया गया था। कोटा के भीम सिंह को बनाया गया था। तो आंसर है ये महाराव कोटा। राजस्थान में मत्स्य संघ कब समाहित हुआ? तो मत्स्य संघ को जब समाहित किया था तो वो 5वां चरण था। और 5वां चरण 5 से याद रखो 15, और 5 से याद रखो 5वां महीना मई, और 5 ही जोड़ दो 9, 4 और 5 9 49 में। तो ये देख लो कौन सी तारीख है, 15 मई 1949। ठीक है भी। चलिए अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर 12। मत्स्य संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? तो मत्स्य संघ में ABCD आपको पता है, ABCD अलवर, भरतपुर, करौली। ये झालावाड़ की, झालावाड़ लिखना था, लेकिन ये ऑप्शन डी आएगा उत्तर। मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में कब एकीकृत किया गया? तो ये तो वापस रिपीट हो गया प्रश्न। 15 मई 1949 यहाँ भी आया, 2 प्रश्न 2 बार रिपीट हो गया। नेक्स्ट, राजस्थान एकीकरण कितने चरणों में हुआ? ये भी रिपीट हो गया प्रश्न, 7 चरणों में हुआ है भी। अगला, राजस्थान एकीकरण के चरणों में सबसे बड़ा चरण किसे माना जाता है? तो राजस्थान एकीकरण के चरणों में सबसे बड़ा चरण किसको माना जाता है? तो सबसे बड़ा चरण देखो, इसने प्रथम बोला, प्रथम में ABCD था, और तृतीय को ही नहीं मान सकते अपने, और चतुर्थ को याद करो। चतुर्थ में अपनों ने टोटल 14 रियासतें होगी थी टोटल। तो कह रहा है कि राजस्थान के एकीकरण चरणों में सबसे बड़ा चरण किसे माना जाता है? अब ये बड़ा चरण देखो क्षेत्रफल के आधार पर कह रहे हैं या किस आधार पर कह रहे हैं? तो मेनली ये चौथा चरण ही बड़ा माना गया। आपको ये यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर इस तरह का प्रश्न आ जाए, थोड़ा सा अपने आप में थोड़ा सा विरोधाभासी प्रश्न है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बड़ा चरण किसे माना गया? चौथे चरण को ही माना गया है। राजस्थान की रियासतों के एकीकरण का आरोही क्रम है। राजस्थान की रियासतों का आरोही क्रम, एकीकरण का आरोही क्रम मतलब पहले एकीकरण किसका हुआ, बाद में किसका हुआ, ध्यान रखना। तो यहाँ पर टोंक का पहले हुआ है, टोंक के बाद में उदयपुर का हुआ था, उदयपुर के बाद जैसलमेर को मिलाया था, और लास्ट में फिर अजमेर तो 7वें चरण में मिला था, अजमेर मेरवाड़ा, ध्यान रखना। तो देखो कैसे कैसे मिला था। टोंक अपने को मिल गया था दूसरे चरण में, उदयपुर मिला था अपने को तीसरे चरण में, और जैसलमेर मिला था चौथे चरण में, और ये मिला था 7वें चरण में। तो आरोही क्रम ये जैसे लिखा हुआ वैसे ही आरोही क्रम है, 1 2 3 4 ऑप्शन ये आ जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान के एकीकरण में तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान के साथ किस राज्य को जोड़ा गया? तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान के साथ, तीसरा चरण आपको पढ़ा होगा, और उसमें तीसरे चरण के साथ हमने मेवाड़ को जोड़ा था, मेवाड़, उदयपुर के भोपाल सिंह। अगला, संयुक्त राजस्थान जो राजस्थान संघ में मेवाड़ विलय के अस्तित्व में आया, उसका उद्घाटन किसने किया? तो याद करो ये तीसरा चरण था, और इसका तीसरे चरण का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो चौथे चरण का किया था। गौड़गिल साहब ने पहले चरण का किया था। आगे 19वां, मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीन करने के लिए तैयार था? ये आपको हमने कराया था कि धौलपुर वाला था, तो धौलपुर वाला उधर मिलना चाहता था यूपी के साथ। चलिए अगला प्रश्न, 20वां प्रश्न, संयुक्त राज्य का 18 अप्रैल 1948 को उद्घाटन किसने किया? तो 18 अप्रैल 1948 संयुक्त राज्य मतलब ये आपका चरण हो गया है तीसरा
तीसरा चरण का उद्घाटन आपको पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया है, तो नाम बदल के प्रश्न आ गए। अगला प्रश्न, राजस्थान की विलय के समय अजमेर का मुख्यमंत्री कौन था? तो अजमेर का मुख्यमंत्री मैंने आपको कराया था वो धारासभा का हरिभाऊ उपाध्याय। राजस्थान अपने परिपूर्ण रूप में इस स्थिति को सामने आया, वो लास्ट चरण को पूछ रहे, तो लास्ट चरण का 1 नवंबर 1956। अजमेर मेरठ राजस्थान में मिला था, वो भी 1 नवंबर 1956 को मिला था, 7वें चरण के अंदर मिला था। अगला 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान संघ निम्नलिखित देशी रियासतों के समूह को शामिल किया गया था, उनमें नहीं था। तो देखो, जब अपनों ने याद करो, ये क्या था, कोटा, बूंदी, आप ये यहाँ से ऐसे याद करो, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी और झालावाड़ और प्रतापगढ़, टोंक और शाहपुरा और अपने शाहपुरा और किशनगढ़। अब इसमें देखो ऐसा कौन सा है जो इससे हट के आ गया, कोटा, बूंदी, झालावाड़ ये तो आ रहा है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ ये आ रहा है, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आ रहा है, कोटा, बूंदी, किशनगढ़, शाहपुर आ रहा है। तो इसमें प्रश्न क्या कौन सा, अच्छा ये उदयपुर इसमें नहीं है ना, गौर से देखो, उदयपुर है नहीं ना, उदयपुर को बाद में जोड़ा था, तो कौन से में बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा, मैंने ये उदयपुर टिक कर दिया था, तो ये नहीं था, सेवाड़ा उदयपुर नहीं था, इसकी वजह से ये गलत हो गया। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा, बाकी सही है। चलिए अगला प्रश्न 25वां प्रश्न, एकीकृत राजस्थान के निर्माण में मत्स्य संघ शामिल जिले थे। मत्स्य संघ ABCD याद रखो, ABCD मत्स्य संघ अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दे ऑप्शन हो जाएगा। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष राजस्थान के महाराज प्रमुख बने? तो महाराज प्रमुख ये बन गए थे, आपको पता होगा, एकीकरण का कौन सा चरण था ये 5वां चरण था, याद करो, नहीं 4था चरण था। चौथे चरण में जब जयपुर को राजधानी बनाया था, मान सिंह को बना दिया था अपना ने, तो चौथा चरण जो 1949 में हुआ था, तो 1949 आएगा। ठीक है, ये रहा। शंकर देव राय समिति के गठन से धौलपुर, भरतपुर राज्यों की जनता इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया था कि वे राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश किस में मिलना चाहते थे। इस समिति के अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? सही आंसर है 3 सदस्य थे अध्यक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब आप थोड़ा सा बता देता हूँ, अगर आप हमारे पास बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो IAS का बैच हमारे पास रनिंग में चल रहा है। IAS का आपको टारगेट बैच मिल जाएगा, जो कि 3 फरवरी से लगातार है, 25 मई 2025 तक चलेगा ये। और फाउंडेशन बैच मिल जाएगा जो अगली साल तक है, 1.5 साल का बैच है ये। RS फाउंडेशन मिल जाएगा, ये करीब आपको RS फाउंडेशन का जो बैच है ये भी लगभग 1 साल से ऊपर का बैच है ये। इसके अलावा आप शिक्षक भर्ती में 1st ग्रेड का बैच अभी रनिंग में है, 2nd ग्रेड का बैच रनिंग में है, आप ज्वाइन कर सकते हो। रीट के अंदर नया बैच शुरू होना है, रीट अभी पात्रता वाली परीक्षा हो जाए उसके बाद में रीट मेंस के बैच चालू होंगे। SSC में आपको रनिंग बैच और नए बैच दोनों मिल जाएंगे। रेलवे में नया बैच ग्रुप D का, NTPC का नहीं मिल जाएगा। बैंक के अंदर आपको PO और क्लर्क की सभी भर्तियों के लिए नया बैच मिल जाएंगे। जेल प्रहरी का बैच रनिंग बैच है, चतुर्थ श्रेणी का बैच नया भी है और अभी चल रहा है। कंडक्टर भर्ती का बैच नया मिल जाएगा आपको। इसके अलावा BSTC का भी नया बैच शुरू होने वाला है और पटवार का बिल्कुल नया बैच अभी आपको मिल जाएगा। चलिए आगे देखिए, और आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए हमारा अभिकल्प इंस्टीट्यूट। अगला ये आपके प्रश्न हो गए 27। 28वां प्रश्न देखो, नव राजस्थान की राजधानी का मुद्दा हल करने हेतु कमेटी का गठन किया गया था। तो नई राजधानी के लिए भाई ये डिलीट होगा प्रश्न, ऑप्शन ही नहीं है। आपको पता होगा जयपुर राजधानी बनी थी सत्यनारायण राव कमेटी, इन्होंने कहा था कि जयपुर में पेयजल की उपलब्धता बड़ी है और उस हिसाब से राजधानी बनाना था, तो यहाँ ऑप्शन ही नहीं, डिलीट हो गया, आपको बोनस मिल जाएगा। 29वां प्रश्न, वृहद राजस्थान का महाराज प्रमुख किससे बनाया गया? तो महाराज प्रमुख तो आज तक एक ही बने हैं और उनका नाम तो आपको पता ही है कौन, जो कि उदयपुर के थे, भोपाल सिंह। रियासती सचिवालय की स्थापना कब हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट तारीख है, 5 जुलाई 1947। अध्यक्ष बनाया गया था, बताओ भी, सचिव VP मेनन, अध्यक्ष पटेल साहब को, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री किससे बनाया गया? 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री गोकुललाल असावा, PM बोल सकते हो आप, गोकुललाल असावा को। राजस्थान के एकीकरण के 7वें चरण 1 नवंबर 1956 में किन क्षेत्रों को शामिल किया गया? 1 नवंबर ये आपका है, किन क्षेत्रों को?
तो यहाँ पर ये 3 क्षेत्र तो पहले ही हो चुके हैं। आपका ये उत्तर आएगा अजमेर एवं आबू। अगला, स्वतंत्रता जो प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो मारवाड़ रियासत थी। और 34वां प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम में राजस्थान में राजप्रमुख संस्था या राजप्रमुख पद का लोप किया गया? तो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम था, 1956 था। ठीक है भी। और 2 क्षेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। वे क्षेत्र थे, हमें आबू मिल गया था, हमें देलवाड़ा मिल गया था और प्लस अजमेर मिल गया था, अजमेर मेरवाड़ा। तो बे ऑप्शन आ जाएगा। तो ये आपके प्रश्न थे जी। और अगर आप IAS की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अभी रनिंग में आपको टारगेट बैच मिल जाएगा प्लस फाउंडेशन बैच मिल जाएगा। सुबह 9 बजे से बैच चालू होता है, ये 9 से 4 बजे का बैच है। तो चलिए, आज इस वीडियो में हमने जाना राजस्थान के एकीकरण को, और ये राजस्थान का एकीकरण का पहला टेस्ट था और इस टेस्ट की आपकी आंसर की हमने प्रोवाइड करवा दिए। राजस्थान एकीकरण में नेक्स्ट और भी टेस्ट होंगे, टेस्ट नंबर 2, 3, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर जैसे होंगे तो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। अभी आप हमारा यूट्यूब चैनल अभिकल्प इंस्टीट्यूट या स्टडी विद एस.के. वर्मा ये सब्सक्राइब कर लो। हमारी वेबसाइट है, विजिट कर लीजिएगा abhikalp.org, abhikalpinstitute.com। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए आप, अभिकल्प इंस्टीट्यूट। तो चलिए, आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।